Morning students. So I am ready with your grammar lesson 4 nouns. उसमें हम पढ़ेंगे आज जेंडर के बारे में. ओके. सो जेंडर क्या है? इट इज़ मेल फीमेल, इसी को जेंडर बोलते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर्स देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. मैस्कुलिन मतलब मेल जेंडर, फेमिनिन मतलब फीमेल जेंडर, न्यूटर मतलब न्यूट्रल जेंडर जिसका कोई जेंडर नहीं है. बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका कोई जेंडर नहीं होता. और कॉमन, देर आर सम कॉमन वर्ड्स. बाय दोज वर्ड्स यू कैन नॉट फाइंड आउट वेदर द इट इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर, मेल जेंडर और अ फीमेल जेंडर. ओके. सो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के. यू हैव ऑल स्टडीड अबाउट दिस. It is just a fresh recap. Duke, Duchess. Duke is nothing but another word for a king, and Duchess means a queen. Gentleman, lady. Monk, monk मतलब हम हिंदी में उसको साधु कहते हैं, तो monk is a male. Nun, जो क्रिश्चियन नन्स होते हैं उनको हम फीमेल, प्रीस्ट को हम नन कहते हैं. हीरो हीरोइन, ऑफ कोर्स यू नो. ग्रूम, ब्राइड. ग्रूम मतलब हिंदी में हम कहते हैं कि शादी में जो दूल्हा होता है उसको ग्रूम बोलते हैं. ब्राइड मीन्स दुल्हन. देन लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड कोई मकान का जो ओनर होता है, अगर वो मेल है तो उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, अगर वो फीमेल है तो उसको लैंडलेडी कहते हैं. नेफ्यू एंड नीस, आपके पापा या मम्मी के भाई या बहन के बेटे को नेफ्यू कहेंगे, और अगर वो बेटी है तो वो नीस होगी. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. गॉड, गॉडेस. ओके. गॉड, राम कृष्णा आर गॉड. गॉडेसेस यू कैन से दुर्गा, भवानी, ऑल दीज आर गॉडेसेस. अंकल, आंट. ओके. तो इस तरह से ये आपके मेल और फीमेल या मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स हैं. वी विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज. Classify the following nouns according to gender. I have done 1 or 2 for you, but you will have to attempt all in your textbook. Notebook. See, I have written alphabets. Notebook का कोई gender नहीं है, तो उसको हम neuter gender कहते हैं. So notebook मैंने neuter के box में डाला है. देखो. Key. Key is a neuter gender. Lawyer. Lawyer से आपको ये नहीं पता चलेगा कि लॉयर जो है वो मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, इसीलिए हमने उसको कॉमन जेंडर में डाला. नीस. नीस इज़ आपके अंकल या आंट की बेटी, इसीलिए वो नीस इज़ अ फेमिनिन जेंडर, सो आई हैव पुट इट इन फेमिनिन बॉक्स. काउ. काउ इज़ अ फीमेल जेंडर. हेड मिस्ट्रेस. हेड मास्टर मेल होता है, हेड मिस्ट्रेस फीमेल. बुल, काउ का मेल जो है वो उसको बुल कहते हैं, तो इट इज़ अ बुल. प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए वो कॉमन जेंडर में हम डालेंगे. जज, कोर्ट में जज होता है, उसको भी हम किस में डालेंगे? कॉमन जेंडर में. वाइफ. वाइफ इज़ अ फेमिनिन जेंडर. प्रिंस मतलब राजकुमार, अगेन इट इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर, तो हमने उसको एम लिखा है. कज़िन. कज़िन बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, सो वी विल पुट इट इन कॉमन जेंडर. टाइग्रेस. टाइगर इज मैस्कुलिन, टाइग्रेस इज फेमिनिन, सो इट इज़ अ फेमिनिन जेंडर. सैंडविच इज न्यूटर जेंडर. ओके. सैंडविच का कोई जेंडर नहीं होता. हेड बॉय ऑफ अ स्कूल. स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, तो बॉय इसीलिए वो masculine gender. Okay, so you can attempt all of these. We have discussed everything. आप सबका सब complete कर पाएंगे अपने textbook में. Few more examples of masculine and feminine gender for animals. Horse का male stallion, feminine mare. Sheep male ram, remember उसको ram बोलेंगे, और feminine eve. Chicken male rooster, feminine hen. Duck का मेल को ड्रेक कहते हैं और फेमिनिन को डक ही कहते हैं. काउ. काउ में भी ऐसा है, मैस्कुलिन को बुल कहते हैं, फेमिनिन को काउ कहते हैं. फॉक्स, मैस्कुलिन इज फॉक्स ओनली एंड विक्सन इज द फीमेल.
टाइगर, टाइगर टाइग्रेस, डियर, बक या स्टैग बोलते हैं और उसको फीमेल को डो या हाइंड कहते हैं। ओके, नाउ विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज। अब इसमें क्या करना है, रीड द, पहले रीड करो क्वेश्चन को, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चेंज द मैस्कुलिन नाउन्स टू फेमिनिन नाउन्स and rewrite the sentences in the space below. We have to change a few other words like his और her भी, अगर masculine से feminine करेंगे तो आप उसको आप चेंज करोगे, और जहाँ पे feminine है वहाँ पे आप उसको masculine करोगे। नंबर 1 किया हुआ है, the boys are waiting for the headmaster, तो boys को हम girls बना देंगे, headmaster को हम headmistress कर देंगे, तो girls are waiting for the headmistress. Number 2, I have done for you. My grandmother is taking all her grandsons out for lunch. So I have converted my grandfather, mother to father, is taking all his. अब grandfather है तो his करना पड़ेगा, is taking all his granddaughters, मैंने grandsons को granddaughters कर दिया, opposite gender कर दिया, out for lunch. So answer becomes my grandfather is taking all his granddaughters out for lunch. 3 and 4 you will be able to do it yourself. Number 5, the farm had 2 stallions, 3 cows and 15 roosters. Stallion horse का मेल है, उसको हम फीमेल में करेंगे, cows cow का फीमेल है, उसको हम मेल में करेंगे, rooster hen का मेल है तो उसको हम फीमेल में करेंगे। तो the sentence now becomes the farm had 2 mares, 3 bulls and 15 hens. In this way you will be attempting the remaining of the sentences. Thank you students. Attempt this exercise in your grammar textbook today only, and tomorrow we will be giving you the answers. Thank you.